दो बार ठसक और धमक के साथ दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया, लेकिन तीसरी कोशिश में टीम केजरीवाल मुंह के बल गिरी। खुद पार्टी के मुखिया अपनी सीट गंवा बैठे। पिछले 5 सालों में दिल्ली की राजनीति बहुत गर्म रही। केजरीवाल एंड कंपनी पर तमाम सवाल उठे। केजरीवाल सवालों को नकारते रहे। जवाब जनता का आया। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई। अब जबकि दिल्ली में आप साफ हो गई है, तो आने वाले समय में खुद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और विपक्ष की राजनीति पर इसका क्या असर होगा, आइए इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। करप्शन के खिलाफ चेहरा, स्वच्छ शासन प्रशासन देने की समझ, स्पष्ट विजन, राजनीति में बीजेपी कांग्रेस से इतर विकल्प बनने का मादा, सब कुछ कहा गया। केंद्र की एजेंसियों के हत्थे चढ़ने के बाद केजरीवाल ने बहुत कुछ गंवाया। दिल्ली के नतीजों ने ब्रांड केजरीवाल के साथ जुड़े तमाम चमकदार विशेषणों को बेरंगत कर दिया। फ्रीबीज पॉलिटिक्स को संस्थागत रूप दिया गया। बाद में इसे कई कांग्रेसी सरकारों ने अपनाया। बीजेपी की सरकारों ने भी चुनावी राजनीति के इस सरल रूट को पकड़ा। इस बार भी केजरीवाल पुराने फ्रीबीज के साथ बहुत कुछ और फ्री लेकर आए, लेकिन जनता ने ही कह दिया कि अब बस। निश्चित तौर पर वोटर्स की ये मैच्योरिटी आने वाले समय में राजनीतिक पार्टियों के लिए एक सबक हो सकती है, देश हित में हो सकती है। आम आदमी पार्टी का विस्तार पहले से ही ठहरा हुआ था। विस्तार की संभावना अब और कम हो जाएगी। गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक समेत कुछ और राज्यों में केजरीवाल ने पार्टी की नींव डाली, लेकिन पूरी इमारत कहीं नहीं बन सकी। कई जगह तो नींव के ईंट रोड़े ही बिखर गए। अब अगले 5 साल केजरीवाल दिल्ली में अपने वजूद को वापस पाने पर फोकस करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। ऐसा हुआ तो दूसरे राज्यों में पार्टी के विस्तार की संभावना और कम हो जाएगी। केजरीवाल और उनके तमाम बड़े चेहरे हाल ही में जेल से लौटे हैं। अब इन्हें दिल्ली की उस जनता ने नकार दिया है जिसने उन्हें पहले प्यार दिया था। दिल्ली का जनादेश उस राजनीतिक दुविधा को खत्म कर सकता है जो केजरीवाल एंड कंपनी पर और ज्यादा सख्ती करते हुए हो सकता था। ऐसा हुआ तो आने वाले समय में केजरीवाल और उनके साथियों की मुश्किलें करप्शन के मामलों में बढ़ सकती हैं। बमुश्किल 8 महीने हुए हैं लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में साझेदार थे। खुद नेहरू गांधी परिवार ने आपके उम्मीदवार को वोट किया। इस विधानसभा चुनाव में दोनों अलग अलग ही नहीं लड़े, इनके रिश्ते भी तार तार हुए। यकीनन इंडिया ब्लॉक या फिर इसे जो भी नाम दें, विपक्ष की एकजुटता को, उसकी हाल फिलहाल में अब कोई उम्मीद करना भी बेमानी होगी। बिहार में न केजरीवाल की कोई धमक है, ना ही चमक, और ना ही उनकी कोई जमीन है आम आदमी पार्टी की। मगर दिल्ली के नतीजों के बाद बीजेपी विरोधी पार्टियों के बीच जो आपसी किचकिच शुरू होगी, उसका असर बिहार में महागठबंधन पर पड़े बिना शायद ही रहेगा। कांग्रेस में दिल्ली में आपका खेल बिगाड़ने के आरोप लगेंगे। ये सब हुआ तो बिहार में महागठबंधन की चुनावी संभावनाओं को नुकसान जरूर पहुंच सकता है। दिल्ली के चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के अल्फाज आम आदमी पार्टी के लिए बड़े ही तीखे रहे। आपके खिलाफ कमोवेश बीजेपी की ही लाइन पर कांग्रेस दिखी। यहां तक कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने भी आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर टिप्पणियां की। खुद राहुल, प्रियंका गांधी ने आपकी फ्रंट लीडरशिप को भी नहीं बख्शा। केजरीवाल का व्यक्तित्व और मिजाज जिस तरह का रहा है, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वे कांग्रेस की इस अदावत को शायद लंबे वक्त तक याद रखेंगे। दिल्ली में हारे हुए और खुद अपनी सीट पर कांग्रेस के वोट कटवा संदीप दीक्षित की वजह से खार खाए केजरीवाल कई जगहों पर कांग्रेस के लिए खेल बिगाड़ सकते हैं। हालांकि लंबी अवधि में आपसे स्पष्ट दूरी कांग्रेस के लिए लाभ का सौदा होगी या फायदे का, ये एक अलग विश्लेषण का विषय है। आपको क्या लगता है, दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार भी क्या लटक सकती है? हमें कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दिल्ली की सियासत से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट के लिए आप बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्ते।